Hello everyone. In the previous video we have learned about cell and the cell theory which was proposed by Schleiden and Schwann, and now in this video we will learn about cell principle. We know that cell theory had some shortcomings. उसमें जो है कुछ कमियां थी सेल थ्योरी में, तो उसके फिर जो उसको मॉडिफाई किया गया जैसे जैसे टाइम बीतता गया और जैसे जैसे न्यू डिस्कवरीज होती गई और नया नया सेल के बारे में स्टडी हुआ और पता लगता गया सेल के बारे में, तो फिर सेल जो थ्योरी थी उसको मॉडिफाई करने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि सेल थ्योरी सब पे सारे ऑर्गेनिज़म पे अप्लाई नहीं हो रही थी। तो उसके जो मॉडिफाइड फॉर्म है उसको हम क्या कहते हैं, सेल प्रिंसिपल, जो इसको हम मॉडर्न सेल थ्योरी भी कहते हैं, मॉडर्न फॉर्म ऑफ सेल थ्योरी और सेल प्रिंसिपल। तो जो सेल थ्योरी की मॉडिफिकेशन की नीड क्यों पड़ी, तो इन 1858 द जर्मन फिजियोलॉजिस्ट रूडोल्फ विर्चू found that all living cells arise from the pre-existing cells. He said omnis cellula a cellula। ये जो सेइंग है ये किसने दी थी, ये रूडोल्फ विर्चू ने दी थी। ओके, जर्मन फिजियोलॉजिस्ट कि जो सारी जितनी भी लिविंग सेल्स हैं वो कैसे पैदा होती हैं, वो जो पहले से सेल्स एग्जिस्ट करती हैं उनसे पैदा होती हैं। ऑल द लिविंग सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो इट सजेस्टेड अ कंटिन्यूस लाइन ऑफ सेल जनरेशन फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ लाइफ। तो जो बहुत ही शुरुआत से जो लाइफ हुई थी तो वहाँ से एक लाइन शुरू, मतलब कंटिन्यूस लाइन ऑफ सेल जनरेशन। हम कह सकते हैं कि हम एक ही लाइफ का ओरिजिन एक ही है, बिगनिंग एक ही है लाइफ की, जहाँ से फिर मॉडिफिकेशन होती गई सेल्स में और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म पैदा होते गए। हेंस ऑल ऑर्गेनिज्म हैव ए कॉमन एंसेस्ट्री। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म है धरती पर उनकी एक ही कॉमन एंसेस्ट्री है, एक ही उनका वो जो है एक ही उनका ओरिजिन का पॉइंट है। सो द सेल इज़ अ व्हीकल ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। तो सेल क्या है, सेल एक व्हीकल है या फिर ट्रांसमिशन का एक जरिया है जो हेरिडिटरी ट्रेट्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पहुंचाने में हेल्पफुल है। तो फिर उसके बाद और क्या नीड हुई, जैसे कि ये तो हो गया, इनके बारे में पता चला कि ये जो है इवोल्यूशन में सेल का बहुत बड़ा रोल है, जो लाइफ का इवोल्यूशन है उसके लिए। बेटर ऑब्जर्वेशनल इंस्ट्रूमेंट्स एंड स्टडी टेक्निक्स इन 20th century हैव रिवील्ड मैनी डिटेल्स अबाउट द सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो जैसे जैसे ऑब्जर्वेशन हुई, स्टडीज़ हुई और टेक्निक्स डेवलप हुई, तो उसमें सेल के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के बारे में और अच्छे से जानकारी मिली। फॉर एग्जांपल, प्रोटोप्लाज्म इज़ नॉट अ सिंगल होमोजीनियस सब्सटेंस। प्रोटोप्लाज्म क्या है, एक सिंगल ऐसे पानी की तरह या किसी ऑयल की तरह ऐसे कोई सब्सटेंस नहीं है, होमोजीनियस सब्सटेंस नहीं है, बट कंटेन्स अ नंबर ऑफ हाईली ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर कॉल्ड एज द सेल ऑर्गेनेलीज बिसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस भी एक सेल ऑर्गेनेली है और उसके अलावा न्यूक्लियस के अलावा सेल में ये न्यूक्लियस है, इसमें ये क्रोमोसोम डीएनए होता है, और ये है प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म। तो ये एक होमोजीनियस सब्सटेंस नहीं है, बल्कि इसमें और भी ऑर्गेनेलीज होते हैं, जैसे राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी apparatus, ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसे। तो उनको क्या बोलते हैं हम, सेल ऑर्गेनेलीज। प्रोटोप्लाज्म में हाईली ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर, उनको बोलते हैं सेल ऑर्गेनेलीज।
All vital functions such as secretion, respiration, growth, excretion, reproduction, etc. make the cell as a unit of uniform heredity and all the vital functions make the cell as a unit of function, heredity and disease beside being a unit of structure in living things. Okay, all new findings necessitated modification in the cell theory. The modified form of cell theories is called as cell principle or cell doctrine or modern cell theory. Okay, तो इसकी मॉडर्न सेल थ्योरी या सेल प्रिंसिपल, इसकी स्टेटमेंट क्या है? क्योंकि लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन सेल्स, लिविंग बींग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड सेल प्रोडक्ट्स. तो जो सेल्स क्रिएट करती हैं प्रोडक्ट, सिक्रीशन होता है, उससे जो प्रोडक्ट होते हैं उसके बने होते हैं लिविंग बींग्स, या फिर सेल्स के बने होते हैं, या फिर नहीं, मतलब लिविंग बींग्स जो है वो सेल्स के बने होते हैं और उसके जो प्रोडक्ट पैदा करती है सेल उसको लेकर बने होते हैं. और आर मल्टी न्यूक्लिएट मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म, जो जैसे सिनोटिक जो हाइफे थे फंजाई के ऐसे, तो ये क्या है? मल्टी न्यूक्लिएट मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म और सिंगल फ्री सेल्स, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, सिंगल फ्री सेल्स. A cell is a mass of protoplasm containing a nucleus or nuclear material and some other organelles and is bound by a cell membrane. A cell organelle does not survive alone. Okay. Cell is also a unit of function, reproduction, heredity or disease beside being a unit of structure. Fifth point क्या है? Cells always arise from the pre-existing living cells by division. सेल्स ऐसी होती हैं, फिर सेल ग्रो करती हैं, बड़ी होती हैं और फिर वो ऐसे ऐसे डिवाइड करती हैं, ऐसे यहाँ से फिर अलग हो जाती हैं. दे नेवर अराइज डिनोवो. डिनोवो मतलब बिल्कुल नए सिरे से पैदा नहीं होती हैं, वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से पैदा होती हैं सेल्स. न्यू सेल्स आर अलाइक पेरेंट सेल्स इन ऑल रिस्पेक्ट्स. तो जो नई सेल्स होती हैं वो बिल्कुल सिमिलर होती हैं पेरेंट सेल की तरह. उनका डीएनए सेम होता है, उनका फंक्शन, उनका स्ट्रक्चर सब सेम होता है. 6 point is all cells are similar in organelle structure, chemical composition and basic metabolic reactions. Cells maintain homeostasis to remain alive. Functions of an organism are the sums of the activities and interactions of its constituent cells. Okay, ये सब वही रिपीट हो रहा है. Okay. A cell can act independently of the other cells around it. Genetic information is stored and expressed within the cell. Life passes from one generation to another in the form of cells. Cell can assume forms which no longer have all the characteristics of the cells. तो सेल्स ऐसी जो ऐसे स्ट्रक्चर भी अज्यूम करते हैं जैसे सीड्स होते हैं हमारे, या फिर वो जो होते हैं उनके एंडोस्पोर होते हैं, एक्सोस्पोर होते हैं. तो ये ऐसे स्ट्रक्चर भी होते हैं जो जिसमें सेल के करैक्टरिस्टिक नहीं होते हैं, लेकिन ये जो है डिस्पर्शन में हेल्पफुल होते हैं या फिर कई सालों तक वाइटल रहते हैं और कई जो एडवर्स कंडीशंस होती हैं उसमें उसको अवॉइड करने में प्लांट
प्लांट या एनिमल्स को हेल्प करते हैं, और जब अच्छी कंडीशन होती हैं, फेवरेबल कंडीशन होती हैं, तब ये ग्रो करते हैं और प्लांट बनते हैं या फिर एनिमल बनते हैं। तो ये एंडोस्पोर, एक्सोस्पोर, सीड्स ऐसे ये स्टोर भी हो सकते हैं। या फिर जो वायरस होते हैं वो सेल नहीं होते हैं, लेकिन उनमें प्रोटीन कैप्सिड होता है, अंदर उसमें जेनेटिक मटेरियल होता है और कुछ एंजाइम होते हैं। तो सेल ऐसे फॉर्म भी अज्यूम कर सकते हैं विच नो लॉन्गर हैव ऑल द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स, या फिर मतलब सारे करेक्टरिस्टिक्स नहीं होते हैं, कुछ एक करेक्टरिस्टिक होते हैं सेल के। तो ज़रूरी नहीं है कि सब फीचर्स हो उसमें एक जैसे हो। किसी में लॉस ऑफ फंक्शन होता है, किसी में कोई और गेन ऑफ फंक्शन होता है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ए सेल इज़ कंट्रोल्ड बाय डीएनए। तो सेल में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में डीएनए होता है। तो सेल्स में मोस्टली जो डीएनए होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है, वायरस को छोड़ के। कोई वायरस आरएनए भी होता है जिनमें डीएनए क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड ये होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है मोस्ट ऑफ द सेल्स में, जो स्ट्रक्चर और फंक्शन को कंट्रोल करता है। तो सेल थ्योरी वर्सेस सेल प्रिंसिपल, इनमें कौन सा बेटर है, कौन सा क्या है? सेल प्रिंसिपल इज़ बेटर एज इट अप्लाइज ऑलमोस्ट टू ऑल द लिविंग थिंग्स। ओके, it incorporates nearly all the modern findings about cell.